नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 26 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि खरके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन ने मई से एलएसी पर की है बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती। विदेश मंत्रालय ने एक एक करके जवाब दिया है देश की मीडिया को, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, जैविक हमला कर सकता है चीन, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। गालवान घाटी के बाद क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आई, इन सब के बीच बड़ी खबर चीन को लेकर अमेरिका हुआ सख्त। हांगकांग बिल के विरोध के खिलाफ सीनेट में पास किया है प्रस्ताव, जानेंगे इसका कैसे चीन पर पड़ेगा इम्पैक्ट। लेकिन इससे भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन ने यूरोप से हटा ली है अपनी सेना और अब लगाने जा रहा है एशिया में। जी हाँ, यानी अपने एशिया में जिसपे हम और चीन रहता है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी विवाद के साथ जापान के साथ खड़े करने जा रहा है यूएस को। भारत ने कम्युनिस्ट पार्टी चीन को बताया दुनिया के लिए खतरा। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान का दोगलापन, पीएम इमरान ने आतंकी सरगना ओसामा को बताया शहीद। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर बड़ी खबर। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पतंजलि की दवा को बताया अच्छा परिणाम दे रहा है, 100% कोरोना मरीजों को कर रहा है सही। तो ये भी खबरें बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को भी हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,91,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 4,91,168 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 15,308 को हो चुकी है। इस बीच कन्फर्म केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 18,000 के आंकड़े के पार कर गए। महाराष्ट्र की बात करें तो 4,442 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो टोटल 1,47,000 के आंकड़े पार कर गए। दिल्ली में 3,390 मामले सामने आए तो 73,000 के आंकड़े पार कर गए। तमिलनाडु में 3,509 मामले सामने आए तो 70,900 के आंकड़े करीब हो गए। गुजरात में 577 मामले सामने आए तो 29,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में 636 मामले सामने आए तो 20,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 287 मामले सामने आए तो 16,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। पश्चिम बंगाल में 475 मामले सामने आए तो 15,600 के आंकड़े पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश में 147 मामले सामने आए तो 12,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि हरियाणा में 453 मामले सामने आए हैं तो 12,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तेलंगाना में 920 मामले सामने आए तो 11,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि आंध्र प्रदेश में 553 मामले सामने आए तो 10,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। कर्नाटक में 442 मामले आए, बिहार में कल 215 मामले, असम में 364 मामले आए, जम्मू कश्मीर में 127 मामले, उड़ीसा में 210, पंजाब में 142 मामले आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी 68 मामले सामने। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। हालांकि आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कल 37 मामले सामने, टोटल 2,456 हो गए हैं। झारखंड में 42 मामले सामने आए तो 2,261 हो गए। त्रिपुरा में कल 32 आए, मणिपुर में 86 मामले आए, गोवा में 44, लद्दाख में 932 टोटल। जबकि हिमाचल प्रदेश में भी कल 33 मामले सामने तो टोटल 839 हो गए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन ने मई से एलएसी पर की बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती। ये समझौते का पूर्णतः है उल्लंघन। विदेश मंत्रालय ने एक एक करके जानकारी दी है। जी हाँ, लद्दाख में गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पूरे देश की जनता को चीन की चाल को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा है कि मई से ही एलएसी के पास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन अपने वास्तविक नियंत्रण एलएसी पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती करके भारत के साथ अपने समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1993 में हुए समझौते इंडिया चाइना ट्रीटी के तहत दोनों देश सीमा पर सीमित संख्या में ही सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कभी भी यथास्थिति को बदलने का प्रयास नहीं किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी पक्ष का व्यवहार मौजूदा समझौते के प्रति उसके पूर्ण असम्मान को दर्शाता है। चीन वहां मई की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रहा था। ऐसे में भारत को जवाब में तैनाती करनी पड़ी। गालवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों पक्षों ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर, जैविक हमला कर सकता है चीन, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि गालवान घाटी में दुस्साहस के बाद कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से भारत से मात खा चुका चीन जैविक हमला यानी बायोलॉजिकल अटैक कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो सीधे तौर पर हमला न करके अन्य भारत विरोधी देश या आतंकियों के माध्यम से भी ऐसा कर सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका पहले से ही प्रश्नों के घेरे में है। तमाम दावों के बीच अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुई है।
हालांकि रासायनिक और जैविक खतरों पर शोध करने वाले DRDO की ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जैविक हमले से भी निपटने के लिए सेना के पास पर्याप्त संसाधन है। भारत वर्तमान में पड़ोसी मुल्कों की भूमिका से अशांत है। कूटनीतिक और सैन्य घेरेबंदी से चीन बौखलाया हुआ है। सीमा पर पाकिस्तान भी रह रहकर गोलीबारी कर रहा है, तो ये अब चीन की बौखलाहट है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को लेकर अमेरिका सख्त हांगकांग बिल के खिलाफ सीनेट में पास किया प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग से जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। इस बिल से जुड़े को सीनेट ने पास कर दिया है। आपको बता दें कि इस बिल में चीन के वैसे अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सीनेटरों द्वारा लाए गए इस बिल को सीनेट ने ध्वनि मत से पास कर दिया है। इससे पहले इसी महीने अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस बिल पर हस्ताक्षर किए जिसमें चीन ने उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले चीनी अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान है। इससे ठीक बाद चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौर में USA ने चीन को दंडित को लेकर एक और बिल कानून बनाने की दिशा में है। तो ये अपने आप में चीन पर दूगला तीगड़ा स्ट्राइक होगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी US से निकल के आ रही है। अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान, अब यूरोप से हटाएगी US सेना को। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है, माइक पेम्पियो विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोप से हटा के एशिया में लगाएंगे अपने सैनिकों को। चीन दुनिया के लिए, खासकर पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। जी हाँ, एक और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास तनावपूर्ण स्थिति को हवा दी, तो दूसरी ओर साउथ चाइना सी में भी अतिक्रमण करने लगा है, आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर भी दुनिया के सामने कड़े तेवर अपना रहा है। चीन की हालिया गतिरोध को देखते हुए अमेरिका ने उसे इतना बड़ा खतरा करार दिया है कि यूरोप ने अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात कर दी है। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री माइक पेम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया है और कहा है कि उसकी वजह से अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना हटानी शुरू कर दी है। पोम्पियो से सवाल किया गया है कि जर्मनी में अमेरिकी सेना की टुकड़ी को क्यों हटा दिया गया, तो माइक पेम्पियो ने कहा कि वहां से हटाकर सेना को दूसरी जगह तैनात किया जा रहा है। और ये दूसरी जगह आपको बता दें कि यह है साउथ चाइना सी, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लगातार जापान के उस घाटी पर भी कब्जा करना चाहती है, उस एरिया को, और साउथ चाइना सी को भी कब्जा करना चाहती है। यही कारण है कि US अब पूरी तरीके से अपने सेना को इन इलाकों में लगा रहा है और वो खास करके पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों को दुश्मन बताया है चीन ने। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान का दोगलापन, PM इमरान खान ने आतंकी सरगना उसामा को बताया शहीद। जी हाँ, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आतंकवाद के खात्मे की बात करने वाला जिहादी पाकिस्तान एक बार फिर से पोल खोल गई है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की संसद के दिए गए अपने बयान में अलकायदा के सरगना रहे ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। इतना ही नहीं, इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। पाक PM का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उस पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप चारों ओर से लग रहे हैं और अभी हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट से अभी भी नहीं निकल पाया और उसमें भी वो बना रहा, ब्लैक लिस्ट होते होते बच रहा। इस तरीके से चीन पाकिस्तान का ये दोगलापन। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोनिल पर विवाद के बीच उत्तराखंड के CM ने पतंजलि को दिया है एकदम 100% में 100 नंबर। कहा 100% सही है पतंजलि दवा। जी हाँ, दरअसल पतंजलि द्वारा कोरोना वायरस की दवा ढूंढ निकालने का दावा नए नए सवालों के घेरे में गिरता जा रहा है। उत्तराखंड पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की नोटिस जारी कर दी उत्तराखंड सरकार ने। सरकार का कहना है कि लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दिया गया था, न कि कोरोना के आयुर्वेदिक दवा के लिए। तो दूसरी तरफ सरकार की मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पतंजलि की दवा अच्छे परिणाम दे रहे हैं और ये 100% परिणाम दे रहे हैं, यानी 100% यानी 7 दिन में 100% लोगों को सही किया जा रहा है। तो ये उत्तराखंड सरकार यानी उत्तराखंड में BJP सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है। हालांकि अभी आयुष मंत्रालय और सरकार केंद्रीय मंत्रियों का कहना है अभी इस पर जांच की जाएगी और जो परिणाम आएंगे वो देश के सामने रखा जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाएं बंद होंगी। जी हाँ, तो दरअसल देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के चलते 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेलवे सेवाएं को बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से गुरुवार को एक और आदेश जारी करके इस जानकारी दी गई। आदेश में कहा गया है कि सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेन जिसमें रेलवे, मेल और एक्सप्रेस
ट्रेनें शामिल हैं वो 12 अगस्त तक बंद की जा रही हैं। टिकट की कैंसिलेशन से जुड़े आदेश पहले जारी किए गए हैं। उसी के अनुसार सामान्य समय सारणी के हिसाब से 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकट्स के रिफंड किए जाएंगे। वहीं 1/7/2020 से 12/8/2020 तक के सभी टिकट कैंसिल किए जाएंगे और आदेश के मुताबिक इन सभी का फुल रिफंड किया जाएगा। रेलवे की ओर से बताया गया है कि स्पेशल राजधानी मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो कि 12 मई से 1 जून के बीच चल रही थी वो चलती रहेगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहाँ पर आपको बता दें निर्मला सीतारमण का चौंकाने वाला बयान। कहा है कि मैं हैरान हूँ, गणेश की मूर्ति भी चीन से आयात की जाती है। जी हाँ, ये एक सच्चाई है, लेकिन ये विडंबना भी है भारत के लिए। दरअसल गालवान घाटी में चीन की हरकतों से देश की चीनी सामानों को बहिष्कार किया जा रहा है। हर स्तर पर चीन को सबक सिखाने की रणनीति तय हो रही है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आज जिस तरीके से आज भारत ये जागा है, हालांकि आपको बता दें कि चीन जिस तरीके से एक तरफ भारत को टॉर्चर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अवसर के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पे अब देश में एक क्रांति उत्पन्न हो रही है जो कि स्वदेशी क्रांति है और दूसरे देशों के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की, यानी चाइना से भी पूरी तरीके से बाइकआउट। ऐसे में देश में कई युवा और कई लोग अपना स्वयं काम करना चाहेंगे और दूसरी जगह से प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दीपावली में भगवान गणेश की भी मूर्ति को चीन से ही लिया जाता है, चीन से भी मंगाया जाता है और इसी को लेकर निर्मला सीतारमण ने हैरान है। उनकी कहना है कि अगर हम गणेश जी की मूर्ति नहीं बना सकते हैं तो हम क्या कर सकें। तो इसको लेकर भी उन्होंने अब कहा है कि इस पर डिपेंडेंसी चीन पर बड़े पैमाने पर 300-350 सामानों की लिस्ट तैयार की गई है जो चीन से पूरी तरीके से रोक लगेगी और ऐसे चीज़ों को नहीं आयात किया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, छत्तीसगढ़ होगा देश का पहला राज्य जो पशुपालकों से खरीदेगा गोबर। जी हाँ, एक अच्छा इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ का सरकार है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य गोपालक को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत खुले में चराई गई रोकथाम होगी। इसके साथ सड़कों एवं शहरों में जहां जहां आवारा पशुएं घूमने का प्रबंधन भी होगा। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के दिन होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अपने निवास कार्यालय से सभी कक्ष में वेबिनार के माध्यम से पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी है। दरअसल इससे ये फ़ायदा होगा कि गाँव में गायों की जो संख्या है, घूम रही आवारा पशुओं की संख्या भी कम होगी और गाँव में जो गोबर इधर उधर गिरे पड़े रहते हैं और ख़ास करके उनके भी अब अच्छे खासे दाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन का दोगला चरित्र युद्ध जैसा माहौल बनाकर भारत में विदेशी कंपनियों का रास्ता बंद करना चाहती हैं चीन। जी हाँ, दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के कारण न तो भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत आएगी और न ही निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच तनाव ही कम होगा। दरअसल चीन की रणनीति युद्ध जैसा माहौल तैयार कर भारत विदेशी निवेश और दूसरी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता बंद करने की है। इसी के तहत चीन की रणनीति एलएसी पर लंबे समय पर तनाव बनाए रखकर भारत में निवेश का माहौल नहीं होने का दुनिया का संदेश देने की है। दरअसल भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव की वजह कोरोना के कारण उपजे नए वैश्विक हालात हैं। इस मोर्चे पर न सिर्फ चीन दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों के निशाने पर है, बल्कि उसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर ताकतवर देशों की गोलबंदी भी शुरू हो गई है। हालांकि चीन इन सबको इग्नोर कर भारत को परेशान करने पर लगातार जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि इसके पीछे चीन की बड़ी मंशा ये है कि ताकि चीन की जो कंपनियां इस समय बड़े पैमाने पर पलायन कर रही हैं वो भारत में न आ सकें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, 40 मुकदमों में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, पत्नी और बेटी भी आरोपी। जी हाँ, सपा सांसद मोहम्मद आजम खान अब लगता है कि पूरी जिंदगी जेल में ही कटनी पड़ेगी। दरअसल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा, लूटपाट, डकैती समेत तमाम संगीन धाराओं में दर्ज 40 मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इससे आजम खान की पत्नी और शहर विधायक तंजीन फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आजम समेत जौहर ट्रस्ट से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। बीते वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान से आजम खान के खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू हो गई है, लेकिन बीते वर्ष जुलाई माह में उनके खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जबरन जमीन कब्जाने के 27 मुकदमे अजीम नगर थाने में दर्ज किए। 40 में तो अब चार्जशीट भी दाखिल हो गई। ऐसे में आजम की मुसीबतें लगातार बढ़ गई हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको जानना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में 94 लाख के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 94,40,000
कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,83,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 24,27,000 कन्फर्म केसेज तो 1,23,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 11,93,000 कन्फर्म केसेज तो वहीं 53,000 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि रसिया में 6,13,000 कन्फर्म केसेज तो वहीं 8600 के करीब लोगों की मौत भी हो गई। इंडिया में 4,73,000 कन्फर्म केसेज तो 14,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर का आंकड़ा दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको बता दें अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो है पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण का बड़ा बयान। कहा कोरोनिल बनाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है, हम जांच के लिए हैं तैयार। जी हाँ, पतंजलि आयुर्वेद के CEO बालकृष्ण ने सफाई दी है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि हमने कोरोनिल बनाने के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया और लाइसेंस प्राप्त करते हुए कुछ भी गलत नहीं किया है। बालकृष्ण ने न्यूज एजेंसी ANI से ये बड़ी बातें कही। तो दोस्तों ये है आज की बड़ी खबर। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। खास करें पतंजलि की दवा को लेकर भी दोस्तों जरूर कहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।